सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हेलो रांची, मैं हूँ रश्मि आपके साथ, और आज हम बात करेंगे ट्रैफिक सेफ्टी के ऊपर एंड ट्रैफिक रूल्स के ऊपर। और आज हमारे साथ हैं इस पे बात करने के लिए रांची शहर के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंडुम सर। वेलकम टू यू सर। तो सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल करूंगी कि जब हम घरों से निकल रहे हैं, हम चाहे 4 व्हीलर में निकल रहे हैं या फिर 2 व्हीलर में निकल रहे हैं, तो हम सुरक्षा के कौन से आयाम को हम ध्यान में रखें ताकि हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकें? देखिए, जो आपने जो सबसे पहले कहा, सेफ्टी फर्स्ट जी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पिछले साल 2019 के सितंबर में जो नए नियम्स लाए हैं, नए कानून लाए हैं, वो कानून सरकार के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं, बल्कि सेफ्टी ऑफ द पब्लिक के लिए। और ये इसलिए देखा जा रहा है सेफ्टी की ये आवश्यकता है, पब्लिक सेफ्टी ऑन रोड्स, क्योंकि प्रति साल सड़कों पे होने वाली दुर्घटनाओं से फेटलिटीज़ माने डेथ्स या फिर इंजरीज का अनुपात बढ़ते ही जा रहा है निरंतर। तो आपको बता दें, पिछले साल 2019 में केवल और केवल मोटरसाइकिल से अगर हम बात करें, चूँकि मोटरसाइकिल से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं जी, 210 मौतें हुई थी और समथिंग लाइक 300+ इंजरीज हुए थे। इसीलिए जब आप घर से निकलते हैं, तो अगर आप 4 चक्का चला रहे हैं वाहन, तो आपको सीट बेल्ट नियम का अनुपालन करना ज़रूरी है। सीट बेल्ट में अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, विशेष तौर पर फ्रंट 2 सीट्स पर, तो सेक्शन 194F के तहत में आप पर 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर आप मोटरसाइकिल पर हैं और हेलमेट आप नहीं पहने हैं, तो पहला ही ऑफेंस में सेक्शन 194B के तहत में आप पर 1000 रुपये का जुर्माना और आपका लाइसेंस को पहला ही ऑफेंस में 3 माह के लिए सस्पेंड करने का प्रावधान है। और एक बार कोई लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, जो कि डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी जगह पर अगर आप रांची में ही हैं और आपका लाइसेंस एक बार कैंसिल होता है, तो इंडिया में कहीं नहीं बना सकते दोबारा लाइसेंस। बहुत कड़े नियम और कानून, क्योंकि जीवन बहुत ही मूल्यवान है। सर, हम आपसे अभी जो आपने कहा कि इतने सारे डेथ्स हो गए एक्सीडेंट्स की वजह से, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हम रोज़ घर से निकल रहे हैं, हमें हर दिन काम के लिए घर से निकलना है, तो हम अगर सेफ्टी का पालन नहीं करते हैं तो अपने जीवन को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। तो अगर सर दुर्घटना घटती है, अगर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो फिर उस समय उनकी सेफ्टी के लिए डिपार्टमेंट के पास किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और इसमें पब्लिक का भी किस तरह का योगदान हो सकता है? आपने रश्मि जी बहुत अच्छा सवाल कहा, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि रांची शहर में पिछले 2.5 साल से आरमार सिस्टम का व्यवस्था है। आरमार सिस्टम क्या है कि अगर कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, तो अमूमन फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होते हैं वो ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, क्योंकि पोस्ट पर रहते हैं, वो रोड पर रहते हैं। आप अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आप घटना पर स्थल पहुंचता है और सूचना देता है, तो भी आरमार व्हीकल आता है। और अगर आम पब्लिक भी सूचना देता है आरमार के 108 नंबर पे इस पर, तो 108 से डायरेक्शन कर दिया जाता है। तो हम लोग एक सिस्टम डिवाइस किए हैं, जिसको बोलते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब घटना के तुरंत बाद 1 घंटा का जो समय होता है, उसमें अगर ससमय उस गोल्डन आवर के अंतर्गत अगर पेशेंट को, विक्टिम को, इंजर्ड पर्सन को हम लोग हॉस्पिटल पर पहुंचा देते हैं, तो संभावना है कि उसकी जान बच सकती है। अभी रांची शहर में 8 स्पेशलाइज्ड आरमार व्हीकल्स मौजूद हैं, जो शहर के चारों जहाँ जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, जो ब्लैक स्पॉट्स ऑन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, वहाँ तैनात रहते हैं।
कहीं से सूचना मिलती है तो तुरंत आरमार को सूचना दी जाती है। आरमार में पुलिस का ड्राइवर रहता है और एक वायरलेस ऑपरेटर रहता है और मेडिकल स्टाफ रहता है। तो तुरंत उस सूचना पे संबंधित निकटवर्त जो भी सबसे नज़दीक के आरमार है उसको घटनास्थल पहुंचने बोला जाता है। और जैसे ही आरमार पहुंचता है घटनास्थल पर, विक्टिम को एक्सीडेंट इंजर्ड पर्सन को तुरंत गाड़ी पर रखते हुए नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ तक पहुँचाता है। अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक्सीडेंट आदमी को जो एक्सीडेंट होता देखता है, अगर उस आदमी को मदद करना चाहता है, मदद करता है, उसको पुलिस कुछ नहीं पूछेगी, गवाह नहीं बनाएगी और सीधे उस व्यक्ति के माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। ये बहुत बड़ा लीगल बफर एक दिया गया है आम जनों को, ताकि लोग घबराएं नहीं एक्सीडेंट किए हुए व्यक्ति को मदद देने से। जी, रांची ट्रैफिक बिल्कुल तैयार है आपकी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। मैं कहूँगी यहाँ पे नियमों का पालन करें सारे लोग मिलकर के। सर, ई कोड के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सेक्शन 184 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज ए के तहत में रेड लाइट जंपिंग को नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया गया। अर्थात पहले आप अगर रेड लाइट जंप करते थे तो मात्र 100 रुपये का फाइन था। आप वो फाइन ऑनलाइन जमा करके आप मुक्त हो सकते थे उस अपराध से। सितंबर 2019 से इस कानून में तब्दीली लाई गई है और अगर कोई ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर रेड लाइट जलता है या कोई जंक्शन पर रेड लाइट जलता है और उस वक्त आप अपने गाड़ी से, चाहे 2 चक्का वाहन से चाहे 4 चक्का वाहन से, वो सिग्नल को जंप करते हैं तो वो एक गंभीर ऑफेंस माना गया है। इस ऑफेंस में 1 साल का सज़ा अधिकतम और मिनिमम सज़ा 6 महीने का है। और साथ ही पहला ऑफेंस के लिए 5,000 तक के रुपए का प्रावधान है, जो साथ सज़ा के साथ चल सकता है या केवल फाइन लिया जा सकता है। सेकंड ऑफेंस के लिए सीधे 10,000 रुपये का फाइन प्लस सज़ा। अब चूँकि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसको अब हम लोग चालान से शमन नहीं कर सकते। शमन मतलब कंपाउंड नहीं कर सकते, मतलब आप जो चालान का जो ये टैबलेटेड ये था फाइन रेट, वो था मात्र 100 रुपया। अब इसको इतना बढ़ा दिया गया, सज़ा का प्रावधान दे दिया गया है, तो इसको कोर्ट में ही अपीयर करके आप इसको कोर्ट से ही विमुक्त हो सकते हैं इस अपराध से। अब चूँकि रेड लाइट जंपिंग का ऑफेंसेस काफ़ी हो रहे हैं, तो ताकि कोर्ट में भीड़ ना लगे, अभी वर्तमान में हम लोग कोर्ट की सहूलियत के लिए कोर्ट के ऑफिसर के निगरानी में यहीं ट्रैफिक कैंपस में ही करा दे रहे हैं। कोर्ट ड्यू प्रोसेस जो होता है वो करा दे रहे हैं। बट आम पब्लिक को ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर हम लोग जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ रांची में जल्दी लागू करने जा रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक वर्चुअल जज का प्रावधान रहता है। आप अगर ऑनलाइन जा करके अपना ऑफेंस को कबूल करते हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप कंटेस्ट नहीं करना चाहते हैं कोर्ट में, तो आपको ऑनलाइन ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप कंटेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये निर्धारित फाइन का दर है कि आप फाइन पे करना चाहते हैं। अगर आप उस पर जाके क्लिक कीजिएगा तो वर्चुअल जज, ट्रैफिक जज के बिहाफ में एक वर्चुअल जज का कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल जज उस फाइन को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको उस आरोप से डिस्चार्ज कर देगा। तो पब्लिक के लिए बहुत बड़ा राहत होगा कि आपको यहाँ पर आकर के लंबा लाइन नहीं लगाना पड़े कोर्ट का प्रोसेस जो पेपर वर्क है करने का। तो जल्दी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सर, अभी मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, एक और बात जानना चाहूँगी। कोविड का टाइम, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही डाउन चली गई। पूरी दुनिया की बात करें, लोगों की पॉकेट एकदम काफ़ी हल्की हो गई है, कई लोगों के इनकम के सोर्सेज ख़त्म हो गए हैं। और ऐसे टाइम पे रांची ट्रैफिक इतनी कड़ाई से लोगों का चालान काट रही है, जो भी वो अनफॉलो कर रहे हैं रूल्स, तो उस पर चालान काट रही है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, गाड़ियों की संख्या सड़क पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट लॉकडाउन के दरमियान भी काफ़ी संख्या में लोग गाड़ियों से निकल गए।
खास करके हम लोग पहले लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के जो दरमियान था, लॉकडाउन 0.1 से लेकर 0.4 तक, सेक्शन 144 के लागू होने के बावजूद इतने भारी तादाद में लोग निकल रहे थे रोड सड़कों पर, जिसके चलते सेक्शन 144 का वायलेशन तो हो ही रहा था, कोविड स्प्रेड का भी खतरा विद्यमान था। उस खतरे को देखते हुए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने स्पेशल ड्राइव चलाया, नॉट टू जनरेट रेवेन्यू बट उस भारी तादाद में सड़कों पर उमड़ी भीड़ को चेक करने के लिए स्ट्रिक्टली ट्रैफिक नियमों का अनुपालन किया। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि पब्लिक रोडों पर कम निकले। हमारा बस मकसद एक ही है कि सड़क सुरक्षा को कैसे अनुपालन कराए और लो सड़क पर जो लोग बाहर मोटरयान चालन कर रहे हैं वे कैसे सुरक्षित रहे, बस उसी को सुनिश्चित कराने के लिए ट्रैफिक नियमों का अभी भी कड़ाई से अनुपालन कराना चाहिए। सर, एक मेरा सवाल है आपसे कि ये मैं खुद भी फेस करती हूँ, जो लोग रोड पे चल रहे हैं 4 व्हीलर लेकर या 2 व्हीलर लेकर, कई सारे लोग हैं जो रॉन्ग साइड से ड्राइविंग करते हैं, तो इसमें कई बार हम अवेयर नहीं होते हैं और वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड गाड़ी हमारे सामने से आ जाती है। इसके लिए क्या कड़े नियम हैं और ये आप कैसे लोगों को डिपार्टमेंट कैसे लोगों को समझाएगी कि ये वो ना करें? आपने बहुत अहम सवाल कहा और हम लोग बहुत बार मीडिया के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार कर चुके हैं। पुनः आपके चैनल के माध्यम से आम जन को आगाह करना चाहता हूँ कि सड़क पे कन्फ्लिक्टिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आप किसी सड़क पर नियत दिशा में जा रहे हैं और सारा ट्रैफिक उस नियत दिशा में जा रहा है, अगर आप सिंगल उल्टी दिशा से उसी सड़क पे आइएगा, ना तो आप अपने जान से खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि आप सरासर दूसरों की जानों के साथ भी जबरन खिलवाड़ कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा गुनाह माना गया। इस गुनाह के लिए सेक्शन 184 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज ई के तहत में 1 साल का सज़ा का प्रावधान है मैक्सिमम और मिनिमम 6 महीने का प्रावधान। इसमें भी चालान नहीं कटता, ये नॉन कॉम्पनेबल ऑफेंस है। इसमें भी गाड़ी हम लोग जब्त कर लेते हैं और सीधे कोर्ट में आपका प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट चला जाता है और कोर्ट के ही आदेश से वो गाड़ी को रिलीज़ किया जाता है। दूसरी बात, अगर इस ऑफेंस में एक बार आदमी का नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, अगर एक बार उसका हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम में एज ए ट्रैफिक ऑफेंडर अंडर सेक्शन 124 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज ई में चढ़ गया एक बार नाम, तो ये सबसे खतरनाक ऑफेंस मानते हुए अपार्ट फ्रॉम ड्रंक एंड ड्राइविंग एंड रेड लाइट जंपिंग, सबसे खतरनाक ऑफेंस मानते हुए ये हमें अधिकार है कि दोबारा वो व्यक्ति कोई भी ऑफेंस करता है, कोई भी, तो चूंकि उसका इस ऑफेंस के प्रति विरुद्ध पूर्व से हिस्ट्री रहा है, तो सेक्शन 19 MVA के तहत में हम उसका लाइसेंस को जब्त करके सीधे DTO को 3 भेज सकते हैं, 3 महीने का लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए। पुनः अगर वो अपराध करता है तो विदाउट एनी मतलब उसे कोई सिंपैथी दिखाते हुए या फिर उसको कोई रिलीफ देते हुए उसका लाइसेंस स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दिया जाता है और प्लस उसका वाहन को कोर्ट के आदेश से तत्काल नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये बहुत कड़ा नियम इसलिए लाया गया कि कन्फ्लिक्टिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक, कन्फ्लिक्टिंग व्हीकल मूवमेंट को सबसे खतरनाक माना गया है और सबसे प्रमुख वजह माना गया है रोड एक्सीडेंट। नियमों का पालन करें और वो बहुत ही ज़रूरी है एक सभ्य और सुरक्षित समाज के लिए। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे सर के ऑफिस में बैठी हुई हूँ और कई सारे लोग अपनी रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं कि उन्होंने ये नियम तोड़ दिया, वो नियम तोड़ दिया, उन्हें थोड़ी रियायत दी जाए, उन्हें थोड़ा सा ईज़ किया जाए। लेकिन सर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जस्ट अभी मैंने देखा, तो मैं आप सब से, रांची की जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी जान की सुरक्षा करें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। नियम इसलिए बनाए गए हैं कि आपको सुरक्षित रखा जाए, ना कि इसलिए कि आपको पनिश किया जाए। सो पनिशमेंट को ध्यान में ना रखें, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें।